महल में वापस आने पर बेगम ने औरियल को हीरे जवाहरात दिए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कुत्ता और दामाद। हमारा अकबर न एक बीरबल न से कहा, शबा तुम ऐसे प्राणी ला सकते हो जिनमें से एक उपकार को मानता हो और दूसरा उपकार अपकार करने की सोचता हो। बीरबल कुछ देर तक ग्रुप रहे, सिलहा में सिर हिलाकर चले गए। दूसरे दिन बीरबल एक कुत्ता और अपने दामाद को लेकर दरबार में आए। फिर आए वह झुकाका जादशाह बोले, हुजूर प्राइयों को लेका भावा है, इनमें दोनों ही गुण हैं। बादशाह अक्सर ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें इनके गुणों का पता कैसे चलेगा? बोरवल बोले, जहां पनाह यह कुत्ता है, केवल रोटी का एक टुकड़ा खाकर मरते दम तक अपने स्वामी को रखवाली कराता है। इसे डांडे से पीटकर मालिक घर से भगा देता है, तथ भी यह बुलाने पर भागा भागा चला आता है और उसी ईमानदारी के साथ मालिक को हर खतरे से बचाता है। बोरवल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर चोले और दूसरा प्राणी बीरबल वैली आवाज में बोले, हुजूर यह मेरा नामान है। इसका स्वभाव की लड़की का पिता अपना सब कुछ उसे क्यों न में दे और स्वयं फकीर ही क्यों न बन जाए, फिर भी इसे चैन नहीं मिलता। अकबर बीरबल की बातें सुनकर क्रोधित हो गए और सिरहामा को गुस्से से पुरते हुए कहा, से जाओ नामाफ को सूली पर लटकर दो और कुत्ते को दूध पिलाओ। बादशाह का हुक्म सुनते ही बोरवाल का पसीना छूट गया। सिर झुकाकर स्वर में बोले, हुजूर मेरी बात को समझे। एन जी भी कुछ कहा, केवल अपने दामाद के लिए नहीं कहा, मैंने तो दुनिया के सारे दामादों की बात कही है। पढ़ापना क्या ये चामान को ही दधित करना उचित होगा? आप भी तो किसी के दामाद है, या यहाँ घर जितने श्री लोग हैं ये सब किसी न किसी के तो नामान है हो। आदशाह अवावर अधायक ही सहम गए और उन्होंने अपना हुक्म वापस ले लिया। शर्मसार हुई बेगम। हंशाह अकबर बेगों के शतद रहे थे। बादशाह को बगीचे में आ गए। एक साथ बगीचे में फूल हुए। बीरबल भी शहशमा से कहा, शहंशाह आपका नीवान बड़ा ही बातूनी और मस्खरा है, हम आज से सवाल पूछना चाहते हैं। बादशाह ने वीरवाल को इशारे से बुलाया। बीरबल ने समझा कि यानशाह ने फूल तोड़ने के लिए बुलाया है। वह भी चुपचाप फूल तोड़कर इलिया में रखने लगे। एक बेगम ने चुटकी लेते हुए कहा, यह मजदूर मी बिना एक मजबूर तो पहले से ही काम पर लगा है। जी मजदूरी आप उसे दें, वही मुझे भी ने देना। बेगम शर्ष से लाल हो गई और बादशाह अफवाह मुस्करा पड़े। बीरबल से फिर किसी ने मजाक नहीं किया। मजदूरी के ही फूल तोड़कर इलिया में डालने लगा। हाजिर जवाए वीरचल ने हाट में कहा, बेगम साहिबा, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। एक चार की बात है कि महगाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे। सेहा अध्ययन का बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह वीरवाल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है, क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदाती समदर्शी है और गालिक है और सभी उसकी संतान हैं। एथा पिता तो अपनी संतान का भक्षा भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है। फिर खुदा परम पिता होकर किसी को अगीर बना देता है और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसता है। चादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए। चीरखल चहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर खूचा ऐसा न करे तो कोई उसे खुदा मानेगा ही नहीं। सुनिया में 5 पिता होते हैं, आप भी उन 5 में से एक हैं, अर्थात अपनी प्रजा को पिता हैं। आप तो किसी को 2 सी, किसी को घारसी, किसी को सी तो किसी को 1.5 सी और किसी को केवल 4-5 रुपए की तनख्वाह देते है। जहां यह आप ऐमा क्यों करते हैं?
सबको एक नज़र से क्यों नहीं देखते? बादशाह क्या निरुत्तर ही गए और काफी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में हैं। आठ शरीर चल योले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की मरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसी ही उसको मजबूरी मिलनी है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा न हो तो संभार चाल ही नहीं सजाता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार के प्राणी साधु का तोता दुया उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है, अत कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है, और जो कामचोर होता है यह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करने हैं। हुजूर, बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। एक साधु को तोते पालने का शौक था। वह नित्य एक नया तोता जंगल से पकड़कर ले आता और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर शहर के रईसों को वे देता। रईस बदले में उसे कुछ धन ने बेले थे और उमें वह साधु अपना और अपने शिष्यों का पालन पोषण करता था। एकाचार साधु ने एक ऐसा तोता पकड़ा जो होशियार और तेज दिमाग का था। वह तोता कम समय में ही बहुत कुछ सीख गया। साधु बहुत ही खुश हुआ कि उस गोते से उसे काफी धन प्राप्त होगा। साधु ने निश्चय किया कि यह तोता बादशाह के पास होना चाहिए। उन्हें इसे मेंढ करके यह अधिक से अधिक धन। तोता जब पूरी तरह से मीख पड़ गया तब एक दिन साधु दरबार में पहुंचा और बादशाह क्या लगे जहां पनाह तोते ने तो शहंशाह कुछ समझ न सके और चचराई हुई आवाज में बोले, बीरबल, क्या बक रहे हो? तोता तो ग्रीक है, नहीं छह या तो नहीं गया। श्रीरबल ओले, हुजूर, कैसी बात कर रहे हैं? तोता भरा नहीं, उसने समाधि ले ली है। आज सुबह से न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न घोल रहा है, देख रहा है और न पंख फड़फड़ा रहा है। अकबर बादशाह पह सुनकर चौंक पड़े और उठकर जहां तोता था उधर बढ़ गए। यहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तोता वास्तव में ही घर गया है। अकबर बादशाह बहुत दुखी हुए और बीरबल से कहने लगे, बोरवाल, क्या तुम यह नहीं कह सकते थे कि नीता भर गया है? को सप्रेम भेंट कर लिया। बादशाह ने तोते को बहुत पसंद किया क्योंकि यह तोता सवाल पूछने पर जवाब भी देता था। बादशाह ने अपने एक सेवक को वह तोता सौंपते हुए कहा, तुम्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि तीनेके के स्वभाव में किसी भी तरह का दोष न आने पाए। जो भी हमें यह खचर देगा कि तोता घर गया है, यह अपनी जान में जाएगा। सेवक ने तोने को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखना शुरू कर दिया। फिर भी एक दिन तोते की अचानक ही मृत्यु हो गई। सेवक को जब बादशाह की चेतावनी बाद आई तो वह काफी घचरा गया और सीधे बीरबल को पास आला गया। एक सांस में ही उसने बीरबल को सारी कहानी का सुनाई। चतुर श्रीरचल बोले, तुम चिंता न करो और अपने काम में लगे रही। यह कहकर बीरचल अकबर बादशाह के यहाँ पहुंच गए और अचानक ही कहने नाई गया स्वर्ग में। भी बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। बोलते बोलते रुक क्यों गए? जो कहना है बेहिचक, जिससे उन्हें न्यावातर लोग पसंद करते थे। और बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, मैं वह बी से कहता कि तोला घर गया है। क्या आपकी चेतावनी मुझे याद नहीं कि तोता मा गया है कि खमरा देकर अपनी जान गंवाना? बी स्थल के इतना कहने पर बादशाह को अपनी चेतावनी याद आई, लेकिन चीरवाल की बुद्धिमत्ता के आगे वह निरुत्तर रह गए। प्राप्त कर सकेगा। नाई गया स्वर्ग में। बी स्थान बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवान थे,
जिसमें उन्हें न्यानातर लोग पसंद करते थे और इसके साथ ही कुछ लोग चीरखल की हानिर्जवाबी के कारण उनसे जलते भी थे। बीरबल से जलने वालों ने एक दिए शीरवाल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अकबर बादशाह का इस काम के लिए चौरसल के दुश्मनों ने उससे सहायता मांगी। हन्याम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे हीरो मोतियों से लार देने का लालच दिया तो वह हत्याम डरते डरते ही सही पर तैयार हो गया। अगली सुबह हग्जाम महल में बादशाह अकबर की हजामत चनाने पहुंचा। बादशाह सलामत चुपचाप हजामत बनवाने लगे। हज्जाम बाल काटते हुए बोला, जहां पनाह पे। यह कहते कहते इनाम ग्रुप हो गया। बादशाह बोले, मन ही मन खुश। बोलते बोलते रुक क्यों गए? कही जो कहना है जहिचक हुजूर, आप तो अपने स्वर्गलाभी पुरखों को विषय में कभी सोचते विचारते ही नहीं। हनवास इतना बोलकर चुप हो गया। बादशाह की रुचि हज्जाम की बातों में चढ़ गई। वह चोले, मैं उनके लिए लाख शोधने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अब जिता ही नहीं है। हंजाम की अब हिम्मत बढ़ गई। यह बोला, जहां पनाह, आपके पुरखे स्वर्ग में ही लो हैं। चाह किसी को भेजकर यह तो जाता ही जा सकता है कि वे किस हाल में हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बादशाह के चेहरे पर खुशी पसर गई। उन्हें हजाम की सलाह काफी पसंद आई। वे बोले, लेकिन किसी को स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? हज्जाम होते हुए बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है हुजूर। किसी खुले स्थान में चिता मचाकर उसमें किसी बुद्धिमात्र व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वह चिता की लपटों के साथ सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हजाम किया योजना बादशाह को भी पसंद आई, लेकिन उन्होंने अगले पल ही घसाल कर दिया, योजना तो ठीक है, या इन तरह से जलने की कौन तैयार होगा? हन्याम ने सुझाव दिया, जहां घमाह बीरबल राज्य के सबसे बतुर व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस कार्य के लिए उनसे अधिक योग्य दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अकबर बादशाह यह सुनकर गंभीर हो गए, क्योंकि वह समझ गए थे कि बौरवार को जान से मारने के लिए माल चली जा रही है, फिर भी यह अनादि हो बने रहे और बोले, बहुत खूब, हाँ, इस काम के लिए बीरबल ही यही व्यक्ति रहेंगे। हज्जाम बाल काट कर चला गया। चदशाह अकवाने दरबार में आने के साथ ही इस योजना की घोषणा हर चार में करती हो बाद चीरबल को देखते हुए कहा, बीरबल, तुम ही स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि हमारे पुरखों को किस बीज की जरूरत है। बीरबल बोले, हुजूर, आपके यह विचार कहाँ से आया? बादशाह अकबर बोले, यह विचार मेरे मन की उपज नहीं है, यह विचार तो हमारे हज्जाम के मन की उपज है। उसी ने हमें यह विचार सुझाया। चीरबल ने बादशाह के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया और मन ही हज्जाम लिया कि उसको सबक सिखाया है। बीरबल ऐसा सोचते हुए बोले, जहांशनाह, आपने मुझे इस काबिल समझा, शुक्रिया। मैं स्वर्ग की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूं हुजूर, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं अपने परिजनों के लिए जरूरत की चीजों का प्रबंध कर सकूं। अकबर बादशाह ने बीरबल को कुछ दिनों का समय दे दिया और चिता भी तैयार कराने का हुक्म जारी कर दिया। बोरबल ने इस चीज चिता की जगह को जाकर देखा, फिर चिता के स्थान से अपने घर तक अंदर ही अंदर एक सुरंग खुवनानी आरंभ कर दी। बीरबल के बिता पर बैठने की तारीख आ गई। नगर के सारे लोग वहां आकर जमा हो गए। वीरचल सुरंग के द्वार से सहकर गाये और बरवारीकारियों ने उनके चारों तरफ लकड़ियां सजाती। देखते ही देखते चिता धू धू करके जल उठी। बीरबल की बाढ़ने वाले आंसू बहा रहे थे और ईर्ष्या करने वाले खुश हो रहे थे। लेकिन कतुर चीरबल तो सुरंग से होते हुए अपने घर पहुंच गए थे। कुछ महीनों के बाद बीरखल तरवार में आए तो उनके हितेई और शत्रु दोनों ही चकिन रह गए कि एफ भरा हुआ व्यक्ति पुछह जिंदा सीधे हो गया। जह
बड़ी मुश्किल से पहचान में आ रहे थे, क्योंकि उनकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। बीरधान शहंशाह अकबर को सलाम करते हुए बोले, मेरे मालिक, मैं सीधा स्वर्ग से यहाँ आ रहा हूँ। आपके पुरखों की भी खबर लेकर आया हूँ। बात बादशाह अकबर प्रसन्न होते हुए बोले, बीरबल, तुम ठीक तो हो? स्वर्ग में मेरे सब पुरखे कैसे हैं? वीरवाल बोले, जहां पनाह, वहां किसी बात की कोई कमी नहीं है। आरों तरफ अमन ही अमन है। हाँ, वहां पर एक चीज की कमी है। बोलो बीरबल, हम वह चीज वहां भेजवाने की कोशिश करेंगे। बादशाह सिंहासन यह कहते कहते खड़े हो गए। बीरबल चोले, हुजूर, जहां कोर्ट ढंग का हंजाम नाई नहीं है। आपके पुरखों ने कहा है कि कोई जंग का हाम फीरन यहाँ भेजा जाए। हुजूर, स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता तो हम सबको मालूम हो ही गया है। यहाँ अब किसी को भी भेजना हमारे लिए कठिन नहीं रहा। शहंशाह अकबर बोले, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। वीरिया तय कहाँ चुकने वाले थे। यह इष्ट से बोले, हुजूर, इसमें भी कोई पूछने की बात है। आपका शाही हजजाम वहां जाएगा। उससे बेहतर हजामत और कौन बना सकता है हुजूर। ठीक है बीरबल, हम शाही हजजाम को ही स्वर्ग भेज देते हैं। फिर क्या था? चादशाह अकबर ने शाही हंजाम को स्वर्ग जाने का हुक्म दे दिया। हन्याम को षड्यंत्रकारियों का साथ देने का अच्छा फल मिला। वह बेमौत मारा गया। बीरबल की पारखी नजर। एक बार दरबारियों के साथ मिलकर अकवा बादशाह ने यह योजना बनाई, देखें वीर को चीन दुखियों की पहचान है या नहीं। आथा, हम स्वयं उसकी इनाम देंगे। धीरवात मंदिर से पूजा अर्चना कर बायस आ रहे थे, तभी दीनहीन के वेश में यह सैनिक आधार वीरवाल के सामने न अपने सारे गहने वेद कर सोने की मोटरें ले ली, अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें चाहर रखकर चाकी 800 मोहरें एक बोगी में बंद कर उसके मुंह पर साख की मोहर लगा ही। फिर वह अपने ही पास में रहने वाले काजी के घर उस बेली को लेकर पहुंच गई। वह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर था। पहुंचकर फातिमा बीबी ने बेली का मुंह खोला तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बैली में सोने की मोहरों की जगह उतनी ही संख्या में पैसे और गंगे के टुकड़े थे। फातिमा बीवी का चेहरा बन गया। वह आहुली शैली को लेकर काणीके पर पहुंची और कहा, इसमें जो सोने की मोह नहीं है। फातिमा बीवी को अपने घर पर देखकर काजी बहुत खुश हुआ और उनमें पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता है। फातिमा बीची बोली, काती साहब, आप जैसा ईमानदार, शरीफ और सत्यवादी इस पूरे शहर में कोई नहीं है। मैं चाहती हूं कि मेरी यह शैली आप रख लें ताकि मैं निश्चित होकर हज करने के लिए मक्का मदीना जा सकूं। इस बैली में 800 स्वर्ण मोहरें हैं। अल्लाह के करे से करण से यदि मैं सही सलामत वापस आ गई तो मैं आपसे आकर इनको ले लूंगी, और चांद में अल्लाह को प्यारी हो गई तो इस बैली के मालिक आप होंगे। फिर आपका जो करे इनका कर लेगा। फातिमा बीसी के इतना कहने पर काजी बोला, बीसी साड़िया, आपका की मन करे मेरे यहाँ निश्चित होकर रख सकती हैं। आपके लौटने तक में आपकी अमानत जान पर घोल कर भी सुरक्षित रखूंगा। आप आराम से हज करने के लिए जाइए। काजी ने फातिमा चीची को दिलासा देते हुए कहा तो यह नदीमन काफी प्रसन्न हो गई। फातिमा बीबी भी कोई साधारण महिला नहीं थीं। वेली की प्रत्येक मोहर घर उसने एक छोटा सा निशान वगा दिया था, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही नजर आ सकता था। फातिमा योवी को जय मक्का महीना गए 5 वर्ष ही गए थी। काजी को यही लगा कि वह अच लौटकर नहीं आने वाली। वह निश्चित रूप से ही अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। ऐसा सोचते ही करनी के घन में पाप नाग गया। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने घन ही हीमन वह फैसला कर लिया कि वह 800 मोह अब किसी को भी नहीं देगा।
फातिमा बीवी अगर आ भी गई तो उनको भी नहीं। काजी तेवर बदलने हुए बोला, एक तो नेको करो, ऊपर से बनना भी देखो चोई माहिशा, मैंने तो बीवल शैली रही थी, उसमें सोने की मोहरें हैं या रांगे की, यह तो मैंने देखा भी नहीं था। तुम जैसी श्रेणी में गई थी वैसी ही मैंने रख ली थी। जैसी मोहर लगी शैली तुमने दी थी, जैसी हो मोहर लगी शैली मैंने लौटाई भी है। देखिए, आप मुझे बदनाम न करें। कानी की बातें सुनकर फातिमा बीतरी को चत्रका में आ गए। वह निहुगिहाते हुए बोली, काजी साहब, मुझ पर रहम करो। मैं एक निःसंतान युद्धी विधवा हूं। मेरे आगे पीछे मुझे देखने चाला कोई नहीं है। मुझ ये सहारा औरत पर रहम करो। वे मोहरें ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आप सारी मोहरें नहीं ये चाहते हैं तो आधी ही वे दीजिए। मैं तो आपको शहर का सबसे अधिक ईमानदार और रहमदिल इंसान समझाकर अपनी शैली बेचई थी। आपने जो मुझ बेसहारा बुद्धा के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि मैं कहीं की भी न रही। काजी काफी नाराज हो गया और आगे बढ़ते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, रेको बीबी, तुम यहाँ से चुपचाप इज्जत के साथ चली जाओ, नहीं तो अब के नार कर बाहर कर दूंगा। विधवा फातिमा यीची आंसू बहाती हुई काजी के घर से बाहर आ गई। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह जया करें क्या न करें, कहाँ जाएं और कहाँ जाएं। फिर अचानक ही उनकी आंखों के सामने अकबर यान शाह का दरबार नाच गया। यह बदहवास ये सीधे बादशाह अकबर के दरबार की। एक रोज फातिमा बीबी अचानक ही मक्का मदीना से लौट आई और वह सीधे काजी के पास अपनी बेली मांगने के लिए खाली गई। काही में उन्हें घली काली हाथ जोयकर कापते स्वर में और बड़ गर्नु दरबार में डरी समी वह दाखिल हुई और अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। बादशाह ने काजी की दरबार में खुलवाया और उससे पूछा, इस वृद्धा औरत की शैली के विषय में तुम्हें मालूम है? गंगे के टुकड़े थे। काजी ने इस काम को लिए बोला, जहांयनाड़ फोड़ पहले यह यड़िया मो यहाँ एक बैलीश्री। जब यह वापस आई तो मैंने सहर्ष छोड़ गई, हम की मोहर लगी घेली इसे वापस ने भी। हुजूर, मुझे नहीं मालूम उस बैली में सोने की मोहरें थी या शंगे के टुकड़े। काजी ने बड़ी सफाई से नहाम पनाह के सामने झूठ खोला, लेकिन महगाह अवायर को फाप्ती की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। यावद शाह ने कानी की घर जाने को कहा और फातिमा बीवी से कहा, तुम शाही दरबार में हो, तुम्हें थिता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। तुम्हारी घोहरे कुछ दिनों में ही तुम्हें मिल जाएंगी। एहनशाह ने यह हुक्म मेकर बीरबल को यह सिवान सौंप दिया। यह विवाद वीरवार के हाथ में आते ही उन्होंने फातिमा चोबी से वैली से ली और उस बैली को अपने घर ले गए। वीरवाल ने पैसी ही कुछ वैलियां मंगवाकर उनमें रिछन कुछ भरकर लाख की मोहरें जयना दी। फिर उनमें सुराख कर हिए। तत्पश्चात शहर के सभी रफूगरों को एक एक वैली का शैलियों के खेतों को रफू बारवाया। फैली पी और उनसे बीरबल ने सभी शैलियों को बड़ी यारीकी से देखा। एक शैली पर उनकी निगाह अटक गई। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पाता गही चल रहा था। वीरवाल ने कहा, इस वैली का रकू किस रखूगर ने किया है? एक रफूगर चलकर वीरवाल के पास आया और योता, हुजूर क्या बात है, मंगे रणु किया है। बीस्थल उस रफूगर को लेकर एकांत में गए और जाते धमकाते हुए उससे पूछा, बताओ काजी की बैली रफू किसने की थी? तुमने की थी न? रफूगा डर गया और उसने कबूल कर लिया कि काजी की थैली उसने ही रफ की थी। बौरकल ने उससे पूछा, ए सब बोलना, तुमने बड़ बैली कय रफ की थी? बीरबल ने लानक स्वर में पूछा तो कूगर कांपते स्वर में बोला, हुजूर, वो साल हुए होगे, एका कती ने मुझ में यह जेली पता है उस बैली में क्या गखा हुआ था। बीरबल ने रफूगर को पूरने हुए पूछाने तो रफूगर सच को छिपा न सका और उसके मुंह से निकल गया,
हुजूर उसमें कुछ ताये के पैसे और क्या तुम्हें कुछ दिया था? वीरयाग की कड़क आवाज के आगे रफूगर बिल्कुल ही चीला पड़ गया। यह चचती आवाज में बोला, वो मुहरें मिली थी मालिक। क्या वे मुहरें तुम्हारे धाम अभी भी हैं? देखो, सच का साथ दोगे तो मैं तुम या उई आने दूंगा। यह से ही रगर बड़ी मुश्किल से बोला, हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा। एक महत्र तो खर्च हो गई है। डॉक्टर एक के मुहर भो पास है। वह मुहर मुझे चाहिए। न्यावा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाही कहर से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। बीरबल के इतना कहते ही रफूर भागा भागा मुहर लागे चला गया। बीरबल में फातिमा ची थी और काजी को भी जुलवा लिया। रफूगर बड़ी देर के बाद मुहर लेकर बौशचल के पास आताती काजी उसको देखते हो जर गया। बीरचल घर से मुहर लेकर फातिमा बीबी के हाथ में रक्षने रफूगाड़ी और कहा, तुमने अपनी बोहरों पर निशानी लगाई। फातिमा बोकी ने पलक झपकते ही अपना लगाया निशान बीरबल को दिखा दिया। अब जीरवाल ने एक उगर की ओर बोली करके कड़ा, बोलो रफूगर, यह वही घेली है न? हाँ हुजूर, यह बड़ी बैली है। रफूगर रुक रुक कर बोला। हाँ तो बोरवल तल्या आयाज में बोले, तुमने कहाँ घर रखिया था? बोली बैली पर हाथ धरते हुए बोला, यहाँ पर हुजूर। मेरा काम आमा नजर आता है। कामी के तो पसीने छूटने लगे। उसके पास ऐसा कोई जवाश ही नहीं था कि चढ़ अपने गव में कुछ कह सके। बचाव। बीरबल गरज कर बोले, इस काजी को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद काजी के घर की तलाशी ली गई और फातिया बीबी की मोहरें उसके घर से बरामद हुई। फातिमा बीवी ने अपना निशान सभी मोहरों पर दिखा दिया। बीरचल सारी मोहरों को उसे दे दिया। रफूगर को इनाम लेकर जाने दिया गया। बादशाह सलामत बीरबल के फैसले से बहुत खुश हुए। घर कैसे लुटा? शहंशाह अकबर एक रोज बरधार में आए तो वह सच को बहुत ही गमगीन मुद्दा में दिखे। दरबारियों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब यह बेचैनी और उदासी तो बीरवाल ही दूर कर सकते हैं। इसी बीच चीरखल दरबार में आ गए। जहां यवाह ने बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरचल साया, तुम मेरी समस्या सुलझा। जहां पनाह जुआ नहीं हटा था। तुम कहना क्या चाहते बताओ। अकबर ने कहा, हो बीरबल साफ साफा। जहां पनाह जुआ खेलगा यहीं रोका गया तो पर खुद गया और बैल की गर्जन से जुआ नहीं हटाया गया तो बैल घायल हो गया। बीर ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। शहंशाह अकबर यहुत ही खुश हुए और उसी गए। महापनाह ने गौर देखा और कहा, बौरबान शायर, तुम मेरी समस्या सुलझा सकते। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या छुपी हुई है। सताओ, घर कैसे लुटा और बैल कैसे घायल हुआ? बीरबल के लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता था। यह शीश नवाकर चढ़े अदच से बोले। बैल घायल हो गया, यीसियाल ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। शहंशाह अकबर बहुत ही खुश हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। जो जुआ खेलते पकड़ा जाएगा उसे रहित किया जाएगा। इससे पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित करने में बादशाह को काफी सहायता मिली। चालाक बनिया। शहंशाह अकबर फुर्सत में थे। बीरबल पास में ही बैठे हुए थे। शहंशाह के दिमाग में अचानक ही एक सताल आ गया। धीरबल, सुना है कि चनिया बहुत समझदार होता है। शहंशाह के यह कहते ही बीरबल बोले, हाँ हुजूर, चतुराई में उनका कोई जवाब नहीं। तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो? शहंशाह यह कहते खते ग्रुप हो गए। भला बीरचल के हुक्म को वीसे नकार देते? बीरबल कुछ बनियों से मिले और कुछ चतुर बनियों को सुनकर बादशाह के सामने ले आए और चादशाह से कहा, जहां पाह, आप जिनकी बुद्धिमागी देखना चाहते हैं वे सत बरचार में हाजिर हैं। सोचकर उन अनियों में से किसी ने मूंग की दाल,
किसी ने अशहर की दाल और किसी ने मसूर की दाल बताई। शहंशाह क्रोधित हो गए और गरजती आवाज में बोले, सेवकों, यह उदे की